हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं डिवाइन गाइडेंस, पेज ऑफ रफाइल एंड 4 ऑफ माइकल। तो इस कार्ड में लिखा है द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन अल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। तो अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके सराउंड कुछ ऐसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनसे एक राय आप ले सकते हैं, उनसे एक ओपिनियन आप ले सकते हैं। आप हर एक चीज़ खुद से ही करें, खुद से ही अंडरस्टैंड करें, ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप लोगों से बात करते हैं या फिर वहाँ से एक आइडिया ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि उनका भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उनकी भी एक पर्टिकुलर सी जर्नी होती है। तो क्या पता आपकी कोई बात जब भी आप उन्हें बताने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से वो अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपकी जर्नी में वो ब्यूटीफुली आपको एक एक्सपीरियंस दे जाएगा और आप जहाँ से भी एक गाइडेंस सीख करना चाहते हैं वो गाइडेंस शायद आपको मिल सकेगी। तो कहने का ये मतलब है अगर आप इस टाइम फ्रेम में किन्हीं पर्टिकुलर से टॉपिक के बारे में इवन रीड भी कर रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर स्टूडेंट हैं तो ज़रूर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में रीड कर रहे हैं तो लोगों से वहाँ पर एक राय मशवरा आप ले सकते हो अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर लिटरली यहाँ पर आप किन्हीं बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं गाइस और आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप एक हेल्प सीख कर सकते हैं, आप एक गाइडेंस सीख कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त जो है हो सकता है एक विजडम प्राप्त करने का वक्त है और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकोगे। एक सब्जेक्ट मिला होगा यहाँ पर बहुत लोगों को, एक विषय जिस पर आप और भी ज़्यादा ज्ञान हासिल करना चाहते हो, और भी ज़्यादा किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं बातों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, भले ही वो लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड क्यों ना हो। आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीज़ों को अब अंडरस्टैंड कर सकोगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका एक ही डायरेक्शन में पर्सपेक्टिव है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, एक ही डायरेक्शन में समझते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम होता है कि इन्हीं बातों को लेकर वो एक रूटेड बिलीफ सिस्टम में बने होते हैं, उसी तरीके से सोचते भी हैं, करते भी हैं और उनकी लाइफ का अप्रोच एक ही डायरेक्शन में जाता है। फाइन, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप आंसर्स अगर तलाश नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट टेक द हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। और वो लोग इस चीज़ को कैसे, किस ढंग से देखते हैं, किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये आपने समझना है यहाँ पर। फाइन, तो यही आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ रफाइल टॉक्स अबाउट gentle, loving, dreamy and open-hearted, a new emotional situation, messages regarding relationships or social invitations, great intuitive insights। तो बहुत सारे लोग अगर एक लव कनेक्शन में बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने पर्सन को और बेटर जान सकते हो, मतलब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपने अगर कोई विषय चूज किया है, यहाँ पर कोई टॉपिक लेकर आप कुछ समझना चाह रहे हो तो ये आपके पार्टनर से भी रिलेटेड हो सकता है। मतलब आप अगर अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको इनके बारे में भी समझ में आएंगी, कुछ ऐसे शायद राज इनके बारे में आपको पता चलेंगे। राज इन द सेंस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनके आइदर नेचर के बारे में आपको पता चलेगा, किन्हीं बातों के बारे में आपको पता चल सकता है कि आप कुछ भी जो सोच रहे हैं, कुछ भी पता करना चाहते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अंडरस्टैंड होने वाली है। एक विजडम शायद आप लोग गेन करने वाले हो और इवन एक दूसरे को समझने की भी बात हो सकती है यहाँ पर कि अगर आपने अब तक भी एक दूसरे को बहुत ही सरफेस लेवल्स पर कन्वर्सेशंस रखी थी, सिर्फ सरफेस लेवल पर जानते थे, इनको इतना डीपली अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया था तो कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी शुरू हो सकती हैं कि आप एक दूसरे को बहुत ही डीपर लेवल में समझ सकेंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इनके पर्सपेक्टिव से हो सकता है आप देखना शुरू करेंगे। अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर सा बिलीफ सिस्टम रहा है
तो ऑफ कोर्स अब की बार शायद आप अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे। तो ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत कुछ एक तरह से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अप्रोच हो रही है। आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने वाले हो, बहुत सारे लेवल्स पर आप लोग कनेक्ट होने वाले हो। मैं इवन ऐसा भी कह सकती हूँ बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ 5D कनेक्टिविटी एज वेल। अगर आप अपने पर्सन से सिर्फ और सिर्फ 3D लेवल पर कनेक्ट हुआ करते थे, तो आज के इस शिफ्ट के चलते आप ये देखोगे कि आप अपने पर्सन से इनके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पा रहे हो, इनको और भी गहराई में जान पा रहे हो। और एक 5D लेवल की जो कनेक्टिविटी होती है सबकॉन्शियस लेवल पर, कि आप इस पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, कि इनकी कुछ बातें आपको 3D लेवल पर अगर समझ में ना भी आती हो तो हो सकता है सबकॉन्शियस लेवल पर आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो यहाँ पर 4 ऑफ माइकल की एनर्जीज प्रोसीड होंगी। इस कार्ड में लिखा है इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम क्वाइट मेडिटेशन, द नीड फॉर मोर स्लीप और टाइम ऑफ सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। तो ज़रूर यहाँ पर एक मेडिटेशन ज़रूर लगता है। आप किन्हीं बातों को अगर अंडरस्टैंड करने निकल पड़े हो, किन्हीं बातों को सोचने निकल पड़े हो, तो एक मेडिटेशन वाला टाइम तो आपको ज़रूर लगेगा यहाँ पर। तो आप अपने बहुत ही एक हेक्टिक रूटीन से एक टाइम ऑफ ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई सिचुएशन है और आप कोई एक सोल्यूशन अगर नहीं निकाल पा रहे हैं गाइस, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि आप अपनों से एक सलाह मशवरा भी रखें और साथ ही साथ खुद को भी एक टाइम दें जहाँ पर आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। एंड इफ़ इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप, तो अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करने का ये बहुत ही बेहतरीन वक्त है। इनसे आप एक कम्युनिकेशन में आकर बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो, या फिर जिस भी तरीके से आप इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हो, इवन टेलीपैथिक लेवल्स पर आप इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो ये भी आप कर सकते हो। तो इन कार्ड्स को हम लोग यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो ज़रूर यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से सोच कर रखी थी इस कनेक्शन में, कि अगर ये कनेक्शन है या रिलेशनशिप है या फिर लाइफ का जो भी एरिया है, आपने कुछ चीज़ें सेट पैटर्न में तय करके रखी थी। तो कहने का ये मतलब है अब कुछ रियलाइजेशंस आप ऐसी हासिल कर रहे हो, यूनिवर्सल लेवल्स पर भी आपको कुछ साइंस या सिंक्रोनिसिटीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप इसकी रियलिटी को समझ रहे हो। मतलब जो भी आपने एक सेट पैटर्न बनाया था, अब वो शायद वो रहा नहीं, वो पैटर्न रहा ही नहीं। कुछ और यहाँ पर आपको एक सच्चाई पता चल रही है, कुछ और आपको यहाँ पर एक विजडम मालूम हो रही है कि आप इस पर्टिकुलर से डायरेक्शन को कैसे परस्यू कर सकते हो। फाइन, वरना जो भी रास्ता आपने चुना था इस डायरेक्शन पर चलने के लिए, वो शायद आपके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज या बर्डन क्रिएट कर रहा था, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आप एक सच्ची रियलिटी समझोगे यहाँ पर, किन्हीं बातों को बहुत ही डीप लेवल पर अंडरस्टैंड करोगे, तब आप एक मैजिशियन पावर्स में यहाँ पर आओगे। किन्हीं चीज़ों से आप रिलीज हो सकोगे जो आप ही के बनाए गए सेट पैटर्न्स हैं। जब आप रिलीज हो सकोगे तो शायद आपका अप्रोच सही हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ये है। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो ये कार्ड्स भी यही कहते हैं कि किन्हीं 2 तरह के बिलीफ सिस्टम्स में से एक बिलीफ सिस्टम को आप पूरी तरीके से कट आउट कर दोगे। आप एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, और इवन आप बहुत कुछ यहाँ पर कॉन्कर करने वाले हो, अचीव करने वाले हो। एक स्टैब्लिशमेंट अपने लाइफ में आप बनाने वाले हो। अपने यूजुअल पैटर्न से हटकर कुछ रिस्की वेज में आप ट्राई करके देखने वाले हो, क्योंकि आपका ये दिल कहता है और आपने अपना पर्सपेक्टिव क्योंकि बदल दिया है, तो आप खुद को रेडी भी कर सकेंगे कोई रिस्क लेने के लिए। एक लीप ऑफ फेथ भी हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं थी, ऐसी चीज़ हो सकता है शायद आप ट्राई करना चाहते हो या फिर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो। आपके लाइफ की कुछ डिज़ायर्स होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे, उन सारे ड्रीम्स को अप्रोच करने का शायद आपने तरीका बदल
दिया है या फिर बदलने वाले हो बहुत जल्द, क्योंकि आप कुछ एक अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस में बने हुए हो, कुछ आप बहुत ही डीपर लेवल पर समझने की कोशिश कर रहे हो और अपने किसी बिलीफ सिस्टम से रिलीज होने की कोशिश कर रहे हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप सोचने लगे हो। तो ये एनर्जीज हैं। तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस गाइस, आप जो भी अचीव करने निकल पड़े हो, यहाँ पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो शुरुआत तो एक जरूर ब्यूटीफुल लेवल्स पर एक शुरुआत होने वाली है और वहां पर भी आप चीज़ों को रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। मान लो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। इफ़ इट इज़ अ रिलेशनशिप, तो शुरुआत यहाँ पर रिलेशनशिप की आपकी बहुत ही ब्यूटीफुली होने वाली है। बहुत लोगों के लिए ये एक न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपके ओल्ड रिलेशनशिप को आप एक नए ढंग से देखना शुरू करोगे, ये भी एक चीज़ हो सकती है। फाइन, तो आप अपने पर्सन को बहुत ही डीप लेवल्स पर अंडरस्टैंड करोगे, फाइन, और इनके पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। एक एक्सचेंज ऑफ थॉट्स या फिर एक्सचेंज ऑफ टॉक्स यहाँ पर इस कदर होंगी कि आप दोनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने का एक म्यूचुअल रास्ता तलाश कर सकोगे। मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्टी आप लोग सेंस कर रहे थे कि पता नहीं हम कैसे अप्रोच करें इस चीज़ को, और अगर काफ़ी अदर लोगों के लिए यहाँ पर ये एक न्यू कनेक्शन है, तो आप इस पर्सन से मैच नहीं हो पा रहे थे बहुत सारी चीज़ों में, तो अब आप इस पर्सन से मैच करने लग जाओगे। इनको अंडरस्टैंड जब आप करने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर अचीव कर पाओगे गाइज। तो कहने का मतलब यही है कि इवेंचुअली यू गाइज आर क्रिएटिंग समथिंग। यहाँ पर आप लोग कुछ अचीव करने वाले हो, कुछ एस्टैब्लिश करने वाले हो। रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इवन बिजनेस की भी बात यहाँ पर अगर सोच रहे हैं तो यस, यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट दैट बिजनेस वेरी ब्यूटिफुली, और वो चीज़ इवेंचुअली एक 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ अचीव हो रहा है। मतलब आप लोग यहाँ पर सच में कुछ बहुत ही ब्यूटिफुल क्रिएट करोगे। और इट टॉक्स अबाउट द अबंडेंस एज वेल। तो भले ही रिलेशनशिप्स में हो या वर्क एरियाज पर हो, बिजनेस फ्रंट पर हो, तो एक अबंडेंस ज़रूर आप लोग यहाँ पर अचीव करने वाले हो। लव में भी अबंडेंस मिलेगा, इवन करियर फ्रंट पर भी आप लोग एक अबंडेंट वेज की तरफ बढ़ रहे हो। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज आर गोइंग टू स्टार्ट सम बिजनेस हियर, तो वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप फाइनली उसी डायरेक्शन की तरफ रीडायरेक्ट करवा दिए जा रहे हो जहाँ पर आप लोगों के लिए एक अबंडेंस लिखा है, फाइनेंशियल कंफर्ट आप लोगों के लिए जहाँ पर लिखा हुआ है वहीं पर आप बढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि हमने 4 ऑफ माइकल की एनर्जीज देखी थी। तो आपको हर चीज़ को एनालाइज करके उस चीज़ को एक तरह से मेडिटेटिव वेज में जाकर सोचना पड़ेगा आपको। अगर वहाँ पर आपका इंट्यूशन आपको अलाउ कर रहा है तब आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें 3D फ्रंट पर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती होंगी आपको। जैसे ही आप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर उन बातों को सोचते हो तो वो एक सिनेरियो बदल जाता होगा। तो यस, आपको लॉजिकल माइंड भी रखना है यहाँ पर और एक इंट्यूटिव माइंड भी रखना है। और जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि आप सलाह मशवरा रखें। चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जानने के लिए आपको अदर लोगों के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है। इफ़ यू वांट टू अचीव दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स या फिर एक अबंडेंस आप अचीव करना चाहते हो, तो बहुत सारी यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लगती है और एक प्लान लगता है, एक वर्क लगता है। तो उस प्लान के थ्रू अगर आप लोग यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एफर्ट रखते हैं तो ज़रूर आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ अचीव करेंगे गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।